और यूपी के संभल की तरफ रुख करेंगे। मंदिरों और कूपों के मिलने का सिलसिला जहां जारी है तो सर्वे भी जारी है। आज भी एएसआई की टीम चंदौसी के लक्ष्मणगंज में मिली, बावड़ी वाली जगह पहुंची। एएसआई की टीम बावड़ी का दरअसल निरीक्षण कर रही है। कल भी संभल प्रशासन के साथ एएसआई की टीम ने बावड़ी का दौरा किया था और उसके कुछ तस्वीरें भी कैद की थी। बावड़ी की खुदाई में अब तक वहां 10 सीढ़ियां नजर आई हैं। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने। बावड़ी की खुदाई जिसमें कुल अब तक 10 सीढ़ियां मिली हैं। निरीक्षण करने आज भी एएसआई की टीम यहां पर पहुंची हुई है। कल भी एएसआई की टीम पहुंची थी जहां पर बावड़ी का निरीक्षण करती तस्वीर भी नजर आई थी और उस दौरान फोटो भी यहां पर कैद किए गए थे। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी, जिनकी कई रिपोर्ट्स अब तक आपने देखी है, मौके से इस वक्त दीपक बिष्ट हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, सीधा रुख आपकी तरफ, आज क्या तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, इस वक्त एएसआई की टीम जो है वो बावड़ी में पहुंची और मेरे पीछे तस्वीरों में आप देखेंगे मेरे विजय प्रदीप प्रधान दिखाएंगे। सीधा वो टीम जो इस वक्त लगातार इंस्पेक्शन कर रही है, जांच रही है ये टीम कि आखिर ये जो ऐतिहासिक जिसे कहा जा रहा है, जिस बावड़ी को, इस बावड़ी के बारे में, इस बावड़ी के इतिहास के बारे में यहाँ पर जाना जा रहा है। और सबसे अहम चीज़ यही है कि टीम ने पूरा अंदर के रूट को सर्वे किया था, उसके बाद देखा था कि कैसे यहाँ पर सब कुछ जो हालात है उसको देखते हुए, क्योंकि कब की ये बावड़ी है। हालांकि जो इस परिवार से हमने जब बात की थी तो उन्होंने ये हमें बताया था कि बावड़ी कई साल पुरानी है, लेकिन ये भी दावा यहाँ पर किया जाता है प्रशासन के द्वारा कि सैन्य टुकड़ियाँ इस बावड़ी में विश्राम करती थी, रुकती थी, क्योंकि जिन दिनों जो पुराने दौर की ये बावड़ी बताई जा रही है और इसीलिए इसका इतिहास खंगालने के लिए ये टीम यहाँ पर पहुँची थी। तो ये टीम जो है, सर आपका सर्वे अब पूरा हो गया है? देखिए, अधिकारी कोई बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये जो टीम आई थी यहाँ पर तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा का समय उन्होंने यहाँ पर बिताया और यहाँ पर समय बिताकर वो अब आगे की तरफ मूव कर रही थी, क्योंकि इन्होंने पूरा रूट देखा था कि कैसे अंदर की जो बावड़ी के अंदर का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है और कितनी पुरानी इसे बताया जा रहा है, क्योंकि अमूमन इमारत को देखकर उसका स्ट्रक्चर तय किया जाता है। और इसीलिए जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर यही कोशिश कर रहे थे कि हम कैसे इसे बताएं, क्योंकि जो मिट्टी निकल रही है, जो ईंटें निकल रहे हैं, उसमें से उसको मापने के लिए अब यहाँ पर पहुँची है टीम। और सबसे अहम चीज़ ये कि जो कुछ अंदर दीवार पर उन्होंने खुरेचा, दीवार पर फोटोज़ लिए, वीडियोज़ लिए, जो दीवार के अंदर की मिट्टी थी उसको देखा था, क्योंकि उससे कई साल पुरानी चीज़ें निकल कर आती हैं। और इसे ऐतिहासिक जिस तरह से कहा जा रहा है, तो क्या इतिहास से जुड़ी हुई क्या किस तरह के अवशेष इन्हें मिलते हैं, इसको मापने के लिए अब वो इन ईंटों के ऊपर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ईंटों की फ़ोटो ले रहे हैं और ये देख रहे हैं कि क्या ये जो ईंट निकले हैं ये कितने साल पुराने चलन में थे, और उस ईंट को देखते हुए यहाँ पर ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। जी ठीक है दीपक, आप रहिए हमारे साथ। तो जो संभल के चंदौसी में बावड़ी मिली है, इसकी चर्चा दरअसल हर तरफ हो रही है। इसकी गहराई 30 फीट मानी जा रही है, लेकिन अभी भी खुदाई का काम चल रहा है और इसे रानी सुरेंद्र बाला की बावड़ी कहा जाता है। इसे कई साल पहले बंद कर दिया गया था। हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट आप देखिए। मेरे विजय प्रदीप प्रधान इस तरफ दिखाएंगे। देखिए, बावड़ी को लेकर कई सारे सवाल अभी भी उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि जो बावड़ी का हिस्सा है उसको मैं अंदर जाकर यहाँ तो दिखाना चाहूँगा, क्योंकि बावड़ी अब खुद रही है। बावड़ी अब लगभग इतनी खुद रही है कि इसमें कुछ दिन जो 2 दिन पहले भी टीमें आई थी, जांच किया गया था। उसके बाद अब उन्होंने ये देखा है कि इस तरह से जो इसका स्ट्रक्चर है वो काफ़ी पुराना है। ऐसा लग रहा है जैसे सफाई की गई है, और ये सब इसलिए क्योंकि पिछले कई सालों से लोग इसमें खेलते आ रहे थे, लेकिन ये बताया गया कि उसके बाद उन्होंने इस बावड़ी में आना बंद कर दिया। और बावड़ी जो है ये काफ़ी इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। और देखिए, इसके अंदर का जो स्पेस है वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। बावड़ी का जो स्पेस है ये अंदर ही अंदर चल रही है बावड़ी, क्योंकि ये कहा जाता था कि जो प्रशासनिक अमला है वो ये बता रहा है कि ये बावड़ी जो है काफ़ी साल पुरानी है, और जब सैन्य टुकड़ियाँ जो थी वो इस बावड़ी में ठहरने के लिए आती थी। हालांकि जो इससे पहले भी हमने देखा, वो देखिए अंदर को इस तरह से जो रास्ते हैं बावड़ी के अंदर, अभी खुदाई और होनी है तब बावड़ी का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सामने आएगा। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आपको इस बावड़ी के अंदर जाकर दिखा रही है कि किस तरह से इस बावड़ी में एक तरफ से दूसरी तरफ जाया जा सकता है और दूसरी तरफ से अलग रूट से निकला जा सकता है। और इसीलिए इस बावड़ी के हम हर रूट को आपको रूबरू करा रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया पर हमने सबसे पहले इस बावड़ी में घुसकर दिखाया था कि ये बावड़ी किस तरह की है
और इस बावड़ी में कितने रूट्स हैं, ये आपको हम दिखा रहे हैं इस रूट को, क्योंकि अब बावड़ी लगभग खुदने के कगार पर है। थोड़ा और नीचे खुदेगी, क्योंकि जो रानी सुरेंद्र बाला के समय की है, लोगों ने इसे 1857 से भी जोड़ा, उससे पहले की ये बावड़ी नज़र आ रही है। तो कुल मिला के अभी इस बावड़ी में कई सारे स्ट्रक्चर है। आज यहाँ पर एएसआई की टीम पहुँचेगी, जांच टीमें पहुँच रही हैं, रोज़ पहुँच रही हैं, तो वो ये देखेंगे, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीमें, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, वो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर जो बनाया गया है वो कितना पुराना है। क्योंकि देखिए अब मैं खड़ा हो चुका हूँ और ये इस प्लास्टर को देख के लगता है कि इसका जीर्णोद्धार किया गया है। इसका मतलब साफ है कि पुराने समय में कई साल पहले यहाँ पर सैन्य टुकड़ियाँ रुकती थी, बावड़ी के अंदर रुककर वो अपना समय बिताती थी। हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे, इस बावड़ी से जुड़े अभी भी कई रहस्य ऐसे हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। देखिए बिल्कुल, जो बावड़ी है मैं दिखाना चाहूँगा, बावड़ी अभी पूरी तरह से खुदी नहीं है। हालांकि जो एएसआई की टीम है अभी भी यहाँ पर सर्वे कर रही है कि कितने आगे गई हैं और कितना सड़क का एरिया घेर रही हैं, और इसको देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस दौर में ये बनाई गई होगी तो कितनी सुरक्षित तरीके से इसका ढांचा तैयार किया गया होगा। और यही वजह है कि आज जितने भी श्रमजीवी यहाँ पर काम कर रहे हैं वो भी, उन्हें भी आज चौथा दिन है समय का, और चौथे दिन से 4 दिन से लगातार ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, रात दिन एक करके इसकी खुदाई करने के लिए सारे श्रमजीवी यहाँ पर हम देख सकते हैं अपनी तस्वीरों में। और इस बावड़ी को खोदने के लिए अभी कई फीट इन्हें और नीचे खुदाई करनी होगी, क्योंकि इसका एक एक हिस्सा यहाँ पर सामने रखना है। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आपको एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें इसलिए दिखा रही क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। एएसआई की टीम यहाँ पर इसलिए आई है कि कितना पुराना इतिहास इसका है, ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस धरोहर का सर्वेक्षण करने के बाद क्या इसे ऐतिहासिक करार दिया जाएगा। क्योंकि कई ने हमें बताया कि 1857 से जुड़ी ये बावड़ी है, और कई ने ये बोला कि काफ़ी पुरानी है, उससे पहले की ये बावड़ी है, और इसी वजह से इस बावड़ी में खुदाई लगातार जारी है। कोशिश उनकी यही है, और इंस्पेक्शन करने वाली टीमों ने एएसआई की यहाँ पर एक एक चीज़ की सर्वे किया, मिट्टी से लेकर ईंट से लेकर दीवार के जो प्लास्टर है उसको भी देखा गया। और इसीलिए इस दीवार के आसपास के जितने भी फोटोज़ हैं उन्होंने लिए थे, वीडियोज़ उन्होंने बनाए थे, जो स्ट्रक्चर है, जो डिज़ाइन है, वो देखा गया था कि किस काल में इस तरह का डिज़ाइन चलता था। क्योंकि कई साल पहले हमने देखा था कि जो डिज़ाइन थे वो सबसे डिफरेंट थे, किस तरह का सीमेंट इसमें इस्तेमाल होता था, ईंटें इस्तेमाल होती थी। उस बावड़ी को लेकर यहाँ पर ये सारी चीज़ें तैयार की गई थी, और इसीलिए यहाँ पर हम इस पूरी बावड़ी की एक एक चीज़ को, एक एक पड़ताल को यहाँ पर दिखाने पहुँचे। तो और जो स्ट्रक्चर है अभी भी, ये यहाँ से आगे एक बांके बिहारी मंदिर का हमने जिक्र किया है, बांके बिहारी मंदिर को भी यहाँ पर से जा सकती है। हालांकि अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं है। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट देखिए कितने करीबी से यहाँ पर दिखा रहे हैं। दीपक, आपने एक एक तस्वीर पूरी जानकारी के साथ पहुंचाई है, आप थोड़ा अंदर यहाँ पर जाएंगे ताकि और करीब से हमारे करोड़ों दर्शक जो हैं वो इस बावड़ी को देख सके, क्योंकि आज संभल पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। वो देखना चाहती है क्या सर्वे हो रहा है, कितने लोग गए हैं, किस तरह की टीम वहां पर पूरी ये पड़ताल निरीक्षण कर रही है। दीपक, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो हम चाहेंगे थोड़ा और करीब तो से मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर वो बावड़ी जो इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप देख रहे हैं, और एक्सक्लूसिव तस्वीर है इस बावड़ी की आपको दिखाई देंगी कि ये यहाँ पर पहुंचकर हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, जिस बावड़ी का इतिहास काफी पुराना बताया जा रहा है, उस बावड़ी की खुदाई यहाँ पर मजदूर अंदर कर रहे हैं। जो श्रमजीवी हैं वो रात दिन एक इसका जो कि ईंटों का इस्तेमाल दिखाऊंगा। यहाँ पर एएसआई की टीम आई थी, उन्होंने इस तरह के ईंटों का स्ट्रक्चर को फोटोग्राफ लिया है, उनको दिखाया कि ये ईंट कब चलता था, कौन से सन में चलता था। तो कई साल पुराने इस स्ट्रक्चर को कुरेदने के बाद अब यहाँ पर ये पता लगाया जाएगा, क्योंकि जो इस तरह की चीज़ें इस बावड़ी के अंदर मिली, कोई ऐतिहासिक यहाँ पर अवशेष ना मिल जाए, कोई ऐतिहासिक चीज़ ना मिल जाए, इसके लिए एएसआई की टीम ने यहाँ पर तकरीबन 40